बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। ख़वातीन हज़रात, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मैं सोचा कि आपसे मैं शेयर करूं। एक कंपनी थी, जिस कंगा बनाने वाली कंपनी, जिसने अपने 3 सेल्समैन हायर किए और उनको कहा कि आपने ये कंगे जो है फलां कंपनी में बेच कर आने। पहला सेल्समैन गया तो उसने देखा कि वहां का जो मालिक है उस कंपनी का, जिसको कंगे बेचने थे, वो गंजा है, उसको कैसे कंगे बेचें, तो उसने बिना कुछ बात किए ही वापस आ गया। दूसरा सेल्समैन भेजा उन्होंने, तो उसने 5 कंगे वहां बेच दिए। वापस आए, पूछा भाई कैसे बेचे तुमने, तो उसने कहा कि भाई मैंने मालिक को ये तजवीज दी कि आपके जो वर्कर्स हैं वो जब फैक्ट्री आते हैं या काम पे आते हैं तो उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और इसी तरीके से वो अगर ऑफिस में बैठते हैं तो ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं रहता। अगर आप इनके लिए कंगे लेके एक मखसूस जगह पे रख दें तो वो वहां से अपने बाल बना के बैठेंगे ऑफिस में तो अच्छे लगेंगे। उसको ये तजवीज पसंद आ गई, उसने वहां पे कंगे खरीद लिए, 5 कंगे। फिर जो तीसरा गया तो उसने वहां पे 1000 कंगों का ऑर्डर पकड़ लिया। उससे सब सरप्राइज थे कि यार तूने ऐसे कैसे किया। तो उसने बताया कि मैंने उस मालिक को जाके ये बोला कि जनाब ये कंगे जो आपने यहाँ पे रखवाए हैं, ये क्या करते हैं कि इसकी वजह से आपके वर्कर्स का टाइम जाया होता है। आपके लोग जो है वो यहाँ आते हैं, कंगा करते हैं, फिर जाते हैं, तो इतनी दौरान आने जाने में टाइम खर्च होता है। आप ऐसा करें कि आपको हम आपके मोनोग्राम का कंगा बना के देते हैं और आप उस कंगे को अपने हर वर्कर को गिफ्ट कर दें और वो अपने पास रखेगा। इस तरीके से वो जहां भी जाएगा, एक तो वो बाल अपने कंगी करता रहेगा और दूसरा ये कि वो आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी, आपका मोनोग्राम उस कंगे पे लगा होगा। तो उसने 1000 कंगों का ऑर्डर दे दिया। इस छोटी सी स्टोरी से हमें जो लेसन मिलता है वो ये है कि अगर आप कुछ किए बिना ही रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही सिनेरियो के अंदर, एक ही टीम के अंदर 3 लोगों ने डिफरेंट परफॉर्मेंस दी। इसी तरीके से हम आम लाइफ में भी डिफरेंट परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते रह जाते हैं कि यार हमारे पास कुछ नहीं है और हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हम कैसे प्रॉपर्टी खरीदें, और फिर जब उनको ऑप्शंस बताए जाते हैं कि नहीं आपका जितना बजट है उतने बजट में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो प्रॉपर्टी बड़ी दूर है, हम कैसे जाएं वहां पे, इतनी दूर कौन जाएगा। तो ये कह के वो इस ऑप्शंस को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं जो आज की स्कीम 33 को दूर समझते थे, लेकिन आज वहां करोड़ों के प्लॉट हो गए। आज उनकी हसरत है कि वो वहां पे प्लॉट खरीदें। आज ऐसे बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे जो बहरिया टाउन को बहुत दूर समझते थे, लेकिन आज उनकी हसरत है कि बहरिया टाउन में वो प्लॉट खरीद लें। इवन मेरी खुद की हसरत है कि मैं तो खैर दूर नहीं समझता था, लेकिन मैं ले नहीं सका किसी वजह से भी, मगर इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ने मौका दिया तो जरूर मैं बहरिया टाउन के अंदर अपना घर बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस के बेस से, आप मतलब लोगों से कैसे अलग होते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे लोगों के अंदर आपका मकाम होगा, अपने औलाद में आप अच्छे तस्वुर की जाएंगे। और अगर आप एक एवरेज परफॉर्मेंस रखते हैं, एवरेज परफॉर्मर हैं, तो फिर आप एवरेज ही रहेंगे। तो इसमें होता यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको आज जो प्लॉट दिखाए जा रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन पे वो दूर हैं, तो फिर आप कभी भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि भाई भले दूर है लेकिन जो मेरे पैसे हैं उन पैसों का मुझे बेहतरीन यूजेज मिल रहा है, तो वो भले दूर हो, आसमान पे हो, चांद पे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर एक रिलायबल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो और वो इन्वेस्टमेंट मुझे वापस भी मिलेगी, तो मैं ये नहीं समझता कि मुझे वहां पे दूर जाके रहना है या मैं वहां पे कभी घर बनाऊंगा। ऐसे ख्वाब ना सजाएं, बिल्कुल। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, और अगर कभी टाइम रहा तो आपके बच्चे जरूर वहां पे घर बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट को अपना शेवा बनाएं। आज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख जितने भी है उसको इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका फ्यूचर लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह अच्छा होगा। अगर नहीं करेंगे तो आप ये देख के, जैसे वो बंदा वापस आ गया था कि मालिक तो गंजा है, गंजे को तो कंगे की जरूरत नहीं है, तो उसने उस पर वर्क भी नहीं किया और वो बगैर कुछ बेचे हुए वापस आ गया। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुलमोहर सिटी जो है वो बहुत दूर आपको लग रहा होगा, गुलमोहर सिटी ग्रीन्स बहुत दूर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि ये गुलमोहर सिटी तो खैर दूर नहीं है, लेकिन गुलमोहर ग्रीन है दूर, कराची के हिसाब से दूर है। लेकिन मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर आपको गुलमोहर ग्रीन्स भी इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप बोलोगे कि काश मैं गुलमोहर ग्रीन्स में प्लॉट ले लेता। आज मैं आपको बता रहा हूं कि गुलमोहर ग्रीन्स में सिर्फ 1,80,000 से आप प्लॉट बुक करा सकते हैं।
1,80,000 से बुकिंग है, 5,000 रुपए महीना है। 125 गज का प्लॉट 2.5 लाख से बुकिंग है, 6,500 रुपए महीना है। इससे सस्ता आपको और क्या चाहिए आज के दौर में, जहां पे रोटी आज 15 रुपए की है, तो आप यहाँ पे प्लॉट कितने का दे लेना चाहते हैं एक रिलायबल सोसाइटी में। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब प्रॉपर्टी में आप कहते हैं कि धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, धोखे फ्रॉड भी इसी दुनिया में होते रहते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं आपको 2 पॉइंट ऐसे बता देना चाहता हूं कि अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपके साथ जिंदगी में कभी प्रॉपर्टी में धोखा नहीं होगा। नंबर 1 की जिंदगी में कभी लालच नहीं करना आपने। लालच से क्या मुराद है कि आप मेरे पास आए, आपने बोला कि नैयर साहब फलां जगह पे प्लॉट कितने का मिल रहा है, मैंने आपको बताया 10 लाख का मिल रहा है। आप बाहर निकले, आपको किसी दूसरे डीलर से आप गए, आपने पूछा कि भाई वहां पे प्लॉट कितने का मिल रहा है, उसने आपको बोला 4 लाख का मिल रहा है। आपने मुझे 2 गालियां दी और आपने कहा कि 4 लाख का प्लॉट मुझे दिलवा दो। 4 लाख का आपने प्लॉट लिया, बाद में आपको पता चला कि वो सिर्फ फाइल ही थी, प्लॉट नहीं था। यहां पे आपको धोखा होगा। जब आप लालच करोगे तब आपको धोखा होगा। लालच आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझे तो 10 लाख वाली चीज 4 लाख में मिल रही है, या आपने ये सोचा कि नैयर साहब झूठ बोलते हैं, 10 लाख की चीज नहीं 4 लाख की है, ले लिया आपने। दोनों सूरतों में आपने किया लालच। एक बात बता दूं, जो भी ऑथेंटिक प्रॉपर्टी डीलर होगा, जो भी अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के बात करेगा, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, कभी आपको गलत चीज नहीं बताएगा, कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। जब भी आपके साथ फ्रॉड होगा, या तो आपके लालच की वजह से होगा, या फिर दूसरा फ्रॉड जो होगा वो आपको किसी एक्सपीरियंस जब डीलर से आप ले लेंगे कोई चीज, तो तब आपको नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि गुलमोहर सिटी के इस वक्त कराची में काफी सारे डीलर्स काम कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑथोराइज डीलर से कोई चीज नहीं लेते हैं, किसी भी आम डीलर से कोई चीज ले लेते हैं, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। अलकायम हाउसिंग के आपको बहुत सारे डीलर कराची में मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी ऑथोराइज डीलर के पास नहीं जाते, एक आम डीलर के पास, किसी आम ब्रोकर के पास चले जाते हैं और उससे कोई चीज ले लेते हैं, तो वो आपको नुकसान होगा। ये नुकसान आपको अलकायम हाउसिंग नहीं दे रहा, ये नुकसान आपको गुलमोहर सिटी नहीं दे रहा, ये नुकसान आपको दे रहा है वो ब्रोकर, जो कि अनएक्सपीरियंस्ड है, जो कि ऑथोराइज नहीं है इस काम के करने के लिए, और आपने उससे कर लिया तो वो आपके पैसे लेके भाग भी सकता है। आपके पैसे या आपसे ले ले, आगे जमा ही नहीं कराए, रिकॉर्ड में आपकी कोई चीज ही ना है, आपसे लेता रहे, आगे दे ही ना। तो ये चीजें अनएक्सपीरियंस्ड और अनऑथोराइज्ड जो डीलर होते हैं वो करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी रजिस्टर्ड किसी भी ऑथोराइज डीलर के साथ काम करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला कभी धोखा नहीं होगा। तो मैं आपको आज बताना ये चाहता हूं कि गुलमोहर सिटी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि उनके जो कमर्शियल प्लॉट है उसके अंदर रेट बढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कमर्शियल प्लॉट नहीं लिया तो आप जल्दी करें, अपना कमर्शियल प्लॉट आज ही ले लें। और इंशाअल्लाह ताला ये जो महीना एंड हो रहा है, 30 नवंबर को लास्ट डेट है पुराने रेटों पे प्लॉट लेने के लिए। 1 दिसंबर से रेट बढ़ने वाले हैं और उसके बाद आपको नए रेटों पे प्लॉट मिलेंगे। तो अगर आपने प्लॉट बुक कराना है तो रियल्टर ऑनलाइन को याद रखें। रियल्टर ऑनलाइन हर वक्त हर जगह आपके साथ। आपसे एक और गुजारिश करनी है कि realtoronline.shorts के नाम से हमारा एक शॉर्ट्स का चैनल है यूट्यूब पे, उसको भी सपोर्ट करें। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।